हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चार्ज एंड लाइटनिंग। चार्ज होता क्या है और लाइटनिंग क्या होती है, इनके फंडामेंटल्स जो भी हैं वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। चार्ज होता क्या है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो दूसरे किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। जैसा कि मैग्नेट में हमने देखा था, मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। बट चार्ज किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। दूसरा ऑब्जेक्ट चाहे चार्ज है या न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये चार्ज अगर किसी के पास है, किसी भी मटेरियल के पास चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। सो चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की हो सकती है ये फिजिकल प्रॉपर्टी। और चार्ज दो टाइप के होते हैं। आपने फील भी किया होगा कई बार सर्दियों में जब हम कॉम्ब करते हैं, हेयर कॉम्ब करने के बाद हमारे हेयर से चट चट की आवाज़ आने लगती है और हमारे हेयर कॉम्ब की तरफ स्टिक होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये चार्ज की वजह से होता है। हमारे कॉम्ब के ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से हेयर कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। चार्ज फर्स्ट तो ये है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसा कि मैग्नेट में था, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ नॉर्थ को और साउथ साउथ को रिपेल करता है, ऐसे ही चार्ज में पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। बट अपोजिट चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के नज़दीक रखे हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर सेम चार्ज एक दूसरे के पास रखे हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइटिंग क्या होती है? लाइटिंग स्काई, अपने बिजली कड़कती हुई देखी होगी बादलों के अंदर, एक लाइन सी दिखाई देती है लाइट की और आवाज़ भी सुनाई देती है उसके साथ साथ। ये होती क्या है? जैसे ही चार्ज क्लाउड के पास स्टोर होता है, जब क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, वाटर वेपर्स एवोपरेट होके जाते हैं, ऊपर स्टोर होते हैं, तो इस दौरान फ्रिक्शन होता है वाटर वेपर्स का एयर के साथ। फ्रिक्शन होने की वजह से वाटर वेपर्स के पास चार्ज आ जाता है। जैसे कॉम्ब को हमने हेयर में यूज़ किया तो फ्रिक्शन होने की वजह से कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ गया। ऐसे ही जब वाटर पार्टिकल्स एयर के साथ फ्रिक्शन करते हैं तो वाटर पार्टिकल्स के पास चार्ज आ जाता है और वो चार्ज लेकर ऊपर उठ जाते हैं। फिर उनके पास धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स वहाँ पर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होने की वजह से वो चार्ज कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर क्लाउड्स उसको होल्ड नहीं कर सकते और वो चार्ज क्लाउड से कभी अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है तो कभी क्लाउड से दूसरे क्लाउड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लाइटनिंग है वो अर्थ की तरफ आती हुई दिखाई देती है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, जो चार्ज क्लाउड्स के पास था वो अर्थ की तरफ चला जाता है बहुत ज़्यादा होने की वजह से। जैसे ही उसको कहीं पर डिस्चार्ज होने की जगह मिलती है तो क्लाउड से चार्ज अर्थ की तरफ रन कर देता है और हमें एक लाइट दिखाई देती है। वो लाइट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चार्ज है। वो चार्ज अर्थ की तरफ आएगा तो एयर के साथ फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पर एयर के पार्टिकल्स गर्म होंगे, गर्म होने के कारण वहाँ पर लाइट दिखाई देती है। तो ये जो लाइट दिखाई देती है हमें स्काई के अंदर, ये फ्रिक्शन होने की वजह से होती है। जब चार्ज एयर के साथ फ्रिक्शन करता है दोबारा वापस आते टाइम, जाते टाइम फ्रिक्शन से लाइट नहीं होती क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है चार्ज। बट जब नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा हजारों वोल्टेज का, लाखों वोल्टेज का चार्ज एक बार में नीचे आता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और लाइट दिखाई देती है। लाइट के साथ साथ हमें आवाज़ भी सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पर एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और आपने ये भी फील किया होगा कि जब लाइटनिंग होती है तो लाइट तो हमें पहले दिखाई दे जाती है लेकिन उसका साउंड काफ़ी लेट आता है। साउंड लेट आने का रीज़न ये है, साउंड की स्पीड काफ़ी कम होती है लेकिन लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। लाइट की स्पीड तो होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट, जबकि साउंड एक सेकंड में अप्रॉक्सीमेटली 400 मीटर तक चल सकता है। तो काफ़ी डिफरेंस है साउंड और लाइट की स्पीड में। इसी वजह से लाइट हमारे पास पहले पहुंच जाती है और साउंड बाद में पहुंचता है। जब भी लाइटिंग हो स्काई के अंदर तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। पहला तो ये, हमें कभी भी किसी पेड़ के नीचे या किसी मेटल शेल्टर के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। कोई भी टीन शेड डला हुआ हो मेटल का, उसके नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, उस मेटल को टच नहीं करना चाहिए, बड़े पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो लाइटिंग उस पेड़ के ऊपर गिरे, पेड़ ऊंचे होते हैं तो पेड़ के ऊपर भी लाइटिंग गिर सकती है और वो चार्ज पेड़ के अंदर आएगा। तो आप अगर पेड़ के नज़दीक खड़े हो तो चार्ज आपको भी
कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर पेड़ टूटने से भी आपको नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही मेटल शेल्टर के नीचे आप खड़े हैं तो उसमें भी करंट आ सकता है। हमें कभी भी फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे टेलीविज़न, इसको ऑफ कर देना चाहिए। अगर हम फ़ोन का या टेलीविज़न का यूज़ करते हैं तो ये रेडिएशन पर वर्क करते हैं, और चार्ज इन रेडिएशन के थ्रू हमारे टीवी या फिर फ़ोन तक आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें कभी भी ओपन एरिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है खुले के अंदर लाइटिंग गिर जाए। जब भी लाइटिंग होती है, ऑब्वियसली बारिश भी होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। अगर किसी एक जगह पर लाइटिंग होगी तो अर्थ के अंदर थोड़ी सी दूरी के अंदर वो चार्ज फैलेगा, और वहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो उसको करंट लगेगा। हमें ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर लाइटिंग कंडक्टर लगाना चाहिए। लाइटिंग कंडक्टर सिंपल डिवाइस होता है, एक सिंपल रोड होती है मेटल की। उस मेटल रोड को बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर देना है और उसको एक वायर की हेल्प से नीचे अर्थ के अंदर दबा देना है, तो ये एक लाइटिंग कंडक्टर बन जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर हमारी उस बिल्डिंग के ऊपर कभी भी लाइटिंग गिरेगी तो लाइटिंग यानी वो चार्ज हमारे उस वायर के थ्रू ट्रांसफ़र होकर अर्थ में चला जाएगा और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो जो भी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनके ऊपर लाइटिंग कंडक्टर का लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था आपका चैप्टर चार्ज एंड लाइटिंग। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।